हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे थर्मल इंजीनियरिंग का। सबसे पहले देखते हैं कंप्रेसिबल फ़्लो क्या होता है। कंप्रेसिबल फ़्लो एज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसा कि इसमें क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस होता है। मतलब डेंसिटी तो हम जानते ही हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवीज़न का सिंबल होगा, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। और कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है कि डेंसिटी जो है वो चेंज होती है फ्लूइड की। और हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी देखा है कि कंप्रेसिबल फ्लूइड जो होती है उसकी डेंसिटी चेंज होती है, और जो इनकम्प्रेसिबल होता है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा पिस्टन जो है वो कंप्रेस कर सकता है आपकी जो सिलेंडर के अंदर एयर है या कोई भी फ्लूइड है, जैसे फ्लूइड हो गई, एयर हो गई, या फिर लिक्विड हो गई। फ्लूइड हो गया तो फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, लिक्विड भी आ जाते हैं और गैस भी आ जाते हैं। तो मान लीजिए अगर वो कंप्रेस हो जा रही है तो इसका मतलब वो कंप्रेसिबल है, तो उसमें डेंसिटी चेंज हो रही है। और अगर वो कंप्रेस नहीं हो रही है, मतलब पिस्टन से हम सिलेंडर में जो आपकी फ्लूइड रखी हुई है अगर वो कंप्रेस नहीं हो रही है, मतलब पिस्टन आपका मूव नहीं कर रहा है, तो वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गई जो उसके अंदर हुई। तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहेंगे। और उसी तरह से जो ये कंप्रेस हो गई, मतलब जिसमें डेंसिटी आपकी चेंज हो गई, पहला केस जिसमें आपका पिस्टन मूव हो गया, मतलब आपने कंप्रेस कर लिया सक्सेसफुली अपनी फ्लूइड को जिसको आपको करना था कंप्रेस, तो वो आपका क्या हो गया, कंप्रेसिबल फ़्लो हो गया। फिर कंप्रेसिबल फ़्लो में तो अब इसका कंक्लूज़न क्या निकला कि कंप्रेसिबल फ़्लो में हमारा डेंसिटी चेंज होता है। वो एक तरह का ऐसा फ़्लो होता है जिसमें हमारी डेंसिटी चेंज होती है। फिर गैसेस आर ट्रीटेड एज कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लो रिफर्ड टू गैस डायनेमिक्स। गैस डायनेमिक्स ऐसे सुनने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लगता है। मैंने इसकी ये डेफिनेशन काफ़ी रिसर्च के बाद निकाली है, मतलब कई जगह से देखने के बाद, कि सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद हो जाएगी। तो जो गैसेस होती हैं वो हम उसको कंप्रेसिबल फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं, और इसी की स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लो, इसी के फ़्लो से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम गैस डायनेमिक्स कहते हैं। और हमें पता है कि जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है उसका डेंसिटी चेंज होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो यूज़ किए जाएंगे गैस डायनेमिक्स में फ्लूइड, उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है। और हमारा जो एयर होता है, एयर हम उसको कंप्रेसिबल फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं, और उसी तरह से हमारा वाटर हो गया, उसको जनरली हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं। और फिर हमारा ये हो गया यहाँ पर इसके कंप्रेसिबिलिटी के इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसको कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। इसको हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू नोजल्स, ऑरिफिस, यहाँ पे इसका यूज़ होता है। दूसरा, कंप्रेशर में इसका यूज़ होता है। तीसरा, फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मूविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। और वाटर हैमर और एकॉस्टिक में यूज़ करते हैं इसको। और ये जो ऑरिफिस होता है, ऑरिफिस हमें पता है ये क्या होता है, ये डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ मेजरिंग, मतलब इट इज़ डिवाइस यूज टू मेज़र डिस्चार्ज कोफिशिएंट। ऑरिफिस, वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब, इन सब में भी इसका एप्लीकेशन माना जा सकता है कंप्रेसिबल
फ्लो का। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।